बांग्लादेश पर अपडेट करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सदन में कहा कि शॉर्ट नोटिस पर शेख हसीना ने भारत से शरण मांगी। पहले खबर निकलकर सामने आई कि जब तक ब्रिटेन में शेख हसीना को शरण नहीं मिलेगी तब तक अस्थायी तौर पर प्रवास के लिए भारत में मंजूरी दी गई है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि पेच फंस गया है। ब्रिटेन ने शेख हसीना को शरण देने से इनकार कर दिया है और भारत अब शेख हसीना को ज्यादा दिनों तक रख नहीं सकता है। इन सब के बीच राहुल गांधी का सदन में दिया गया बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार को खुली चेतावनी दी है। तो राहुल गांधी ने क्या सदन में खड़े होकर बयान दिया, आपको बयान सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले खबर का बैकग्राउंड फटाफट से बता देते हैं। सबसे पहले आप खबर देखिए जागरण की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि शेख हसीना को शरण देने को इच्छुक नहीं ब्रिटेन, अब यात्रा के लिए कतर, सऊदी अरब और फिनलैंड पर भी किया जा रहा है विचार। तो आप देख सकते हैं, पहले दावा यह किया गया कि भारत के रास्ते शेख हसीना ब्रिटेन जाएंगी और अब खबर निकलकर सामने आई कि ब्रिटेन तो इच्छुक ही नहीं है। ऐसे में सऊदी अरब जा सकती हैं, फिनलैंड या फिर कि कहीं और जाने पर विचार किया जा रहा है। आपको बता दें, दावा यह भी किया गया कि 48 घंटों के अंदर शेख हसीना भारत को छोड़ देंगी, लेकिन इसी बीच अमेरिका ने उनका वीजा कैंसिल कर दिया है, रद्द कर दिया है। खबर देखिए एबीपी किसमें लिखा भी हुआ है कि शेख हसीना अगले 48 घंटों में छोड़ देंगी भारत, अमेरिका ने रद्द किया वीजा, जाने अब किस देश की लेंगी शरण। तो आप देख सकते हैं, बांग्लादेश से 45 मिनट में इस्तीफा देकर भारत आ गई शेख हसीना, अब कहीं और शरण लेने के लिए मजबूर है और कहीं और से उनको शरण मिल नहीं रही। ऐसे में भारत उन्हें अस्थायी शरण देने के लिए भी मजबूर दिखाई दे रहा है। इन सबके बीच दावा तो यह भी किया जा रहा है कि शेख हसीना रूस जा सकती हैं और जब वो रूस जाएंगी तो भारत उन्हें सुरक्षित रूस पहुंचाएगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत जिस वायुसेना के विमान से आई थी, वो वायुसेना का विमान अब बांग्लादेश वापस जा चुका है। ऐसे में भारत की जिम्मेदारी बनती है कि जहां भी शरण मिले शेख हसीना को, वहां पर भारत उनको सुरक्षित पहुंचाए। तो इन खबरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से भारत चौतरफा फंसता हुआ नजर आ रहा है। शेख हसीना को जिस तरीके से अस्थायी प्रवास की मंजूरी दे दी गई है, ऐसे में भारत ने बांग्लादेश को यह संदेश दे दिया है कि वो भगोड़े प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हुआ है। ऐसे में बांग्लादेश की नई सरकार से भारत के रिश्ते खराब हो सकते हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो शेख हसीना, जो कि अब तानाशाह साबित हो चुकी हैं, उन्होंने पिछले 15 साल भारत के सामरिक रिश्तों का ख्याल रखा है। ऐसे में भारत की जिम्मेदारी भी बनती है कि शेख हसीना को सुरक्षा प्रदान की जाए, उन्हें प्रवास दिया जाए, उन्हें अस्थायी शरण दी जाए। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से भारत दोनों तरफ से फंसता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल राहुल गांधी ने तो पहले ही कह दिया था कि जो हो रहा है वो गलत है। सवाल ये खड़ा होता है कि जब बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान और चीन साजिश रच रहा था तो भारत क्या कर रहा था। इसी को लेकर राहुल गांधी ने पहले ही सदन में सचेत कर दिया था और अब वो ही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। Do not be under any illusion. Do not underestimate the force that is standing in front of you. Do not underestimate the power that stands in front of us. Do not underestimate it. You have brought Pakistan and China together, and this is the single biggest crime that you could commit against the people of India. China has a clear vision, and I can clearly see, without any confusion in my mind, that China has a plan. China has a plan. I can see without any doubt that the Chinese, please, we are all nationalists, so let us discuss properly. I can see that China has a clear-cut plan.
तो सुना आपने, राहुल गांधी ने किस तरीके से सदन में खड़े होकर जब कोरोना चल रहा था उसी समय दावा कर दिया था कि जिस तरीके से पाकिस्तान और चाइना एक साथ आ रहे हैं ये भारत के लिए खतरे की घंटी है। ऐसे में मोदी सरकार को सचेत हो जाना चाहिए। तब तो ये लोग सचेत नहीं हुए और अब आप देख सकते हैं कि खतरा बांग्लादेश के रास्ते भारत की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए हिंदुस्तान की, इसमें लिखा भी हुआ है कि चीन और पाकिस्तान एक साथ मिलकर कर रहे तैयारी, युद्ध हुआ तो देश का होगा बड़ा नुकसान। तो राहुल गांधी ने पहले ही सचेत कर दिया था, तब तो राहुल गांधी को पप्पू साबित कर दिया गया और अब आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी की कैसे एक एक भविष्यवाणी सच साबित होती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी ने जो नोटबंदी को लेकर कहा था वो ही हुआ और अच्छे से आप जानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था कि ये मोदी सरकार का सबसे बड़ा स्कैम है और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना और इलेक्टोरल बॉन्ड को एक ही झटके में कैंसिल कर दिया गया। तो राहुल गांधी ने जो जो कहा था आप देख सकते हैं एक एक भविष्यवाणी सच साबित होती हुई नजर आ रही है। इसी को लेकर राहुल गांधी ने मीटिंग में भी सवाल उठाया। जब राहुल गांधी को मीटिंग में बुलाया गया, एस जयशंकर की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, इसमें राहुल गांधी पहुंचे और गृह मंत्री अमित शाह के ठीक सामने बैठकर उन्होंने सवाल भी किया कि आप बताइए कि क्या बांग्लादेश की घटना के पीछे कोई बाहरी हाथ है। जैसे ही राहुल गांधी ने यह सवाल किया, गृह मंत्री अमित शाह और एस जयशंकर सकपका गए। आप वीडियो देख सकते हैं, तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी फुल एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। वहीं मोदी सरकार बैकफुट पर आ गई है क्योंकि राहुल गांधी ने जो कहा था वो सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है और खबर भी मौजूद है। खबर आप देखिए, एनडीटीवी की खबर है, इसमें लिखा भी हुआ है कि पेंगोंग त्सो झील के पास चीन ने बनाया पुल। तो 400 मीटर ये पुल बना लिया गया है, आप तस्वीर भी देख सकते हैं और ये खबर एनडीटीवी की खबर है। इस खबर को 30 जुलाई को रिपोर्ट किया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चाइना भारत में लगातार घुसपैठ कर रहा है। हालत बद से बदतर होती जा रही है और देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि ना कोई आया है, ना कोई गया है, ना कोई घुसा है और अगर कुछ होगा तो हम लाल आंखें दिखाएंगे। अब कहां चली गई वो लाल आंखें और कहां चला गया 56 इंच का सीना, सवाल तो इसी बात का खड़ा होता है। ऐसे हालातों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर खौफ साफ दिखाई दे रहा है क्योंकि जो बांग्लादेश में हो रहा है उसका असर भारत पर आ रहा है। शेख हसीना को कोई दूसरा देश शरण देने के लिए तैयार नहीं है और जब तक शेख हसीना भारत में रहेंगी तब तक आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से खतरे की घंटी बजी हुई है। ऐसे हालातों में मीटिंग पर मीटिंग हो रही है, कहीं कैबिनेट मीटिंग बुलाई जा रही है, कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर मीटिंग बुलाई जा रही है, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान निकलकर सामने नहीं आया है। सवाल तो इस बात का भी खड़ा होता है कि किस मुंह से ये बयान देंगे क्योंकि आप जानते हैं कि किस तरीके से छाती ठोक ठोक कर दावा किया गया कि ना कोई आया है, ना कोई गया है, ना कोई घुसा है और ना कुछ होगा। अब क्या हो रहा है साफ दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल राहुल गांधी की भविष्यवाणी पर, इस खबर पर और इसी के साथ शेख हसीना के भारत आने पर आपको क्या लगता है, क्या भारत को इससे बड़ा नुकसान होने वाला है? इस सवाल के जवाब में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती है अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।